अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ नाइला दानिश। जब तक मैंने ये मोमोज नहीं खाए थे, देखने में मुझे ऐसा लगता था ये कच्चा कच्चा टेस्ट करते होंगे, चिकन अंदर से पकता है या नहीं पकता। लेकिन एक बार ही खाने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था इससे ज़्यादा आसान, मज़ेदार और ऑयल फ्री कोई और स्नैक्स हो ही नहीं सकता। विदाउट स्टीमर चिकन वेजिटेबल मोमोज बनाएंगे, जिसे आप डम्पलिंग्स भी बोलते हैं। मोमोज की स्टफिंग बनाने के लिए एक प्याली ग्रेट की हुई लाल गाजर, साथ में इसके एक प्याले चॉप्ड बंद गोभी, एक प्याले चॉप्ड ऑनियन, प्याज और बंद गोभी चॉप्ड करने के बाद इनका पानी निचोड़ना मत भूलिएगा। एक अदद चॉप्ड शिमला मिर्च, अगर तो आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, सिर्फ सब्जियों को बारीक कट कर लेना है, इससे भी आपका काम बन जाएगा। और एक ही प्याले इसमें बिल्कुल बारीक इस तरह का चिकन कीमा जाएगा। तमाम सब्जियां और चिकन मैंने सेम रेशो में लिया है। पहली बार मोमोज खाने के बाद जिस चीज़ का टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ और मज़े का लगा, जो इन मोमोज के टेस्ट को डेवलप करते हैं, वो है चॉप्ड जिंजर गार्लिक। बेस्ट फ्लेवरिंग के लिए 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन अदरक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 एंड हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। मोमोज ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनते, इनका टेस्ट हल्का सा माइल्ड होता है। तमाम चीज़ों को चिकन कीमे के साथ खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिलिंग यहाँ पर तैयार है, जो हम डम्पलिंग्स में स्टफ करेंगे। और अब इसे साइड पर रख देते हैं। मोमोज की शीट्स बनाने के लिए मैदे की डो लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इस डो को हमने थोड़ा सा हार्ड गूंद लेना है। मोमोज की डो बनाने के लिए मैदे का ही इस्तेमाल होगा, आप इसमें आटे का यूज नहीं कर सकते। डो को आपने सॉफ्ट नहीं बनाना, वरना तो फिर स्टीम के टाइम मोमोज की शीट्स फट भी सकती हैं। विदाउट स्टीमर स्टीम मोमोज को बहुत ही सिंपल और आसान से शेप देना भी बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। हल्के से ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस डो को हम साइड पर रख देते हैं 10 मिनट का रेस्ट देने के लिए कवर करके। 10 मिनट हो चुके हैं और अब कम टाइम में कम मेहनत के साथ एक ही टाइम में ज़्यादा शीट्स बनाने के लिए पहले इस डो को आपने 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर लेना है। इस तरह से पेड़े बनाने के बाद आप जहाँ चाहें इस रोटी को बेलना, पहले उस जगह पर हल्का सा मैदा डस्ट करें और फिर इसे रोलर पिन की मदद से बिल्कुल बारीक बेल लेना है। आप चाहें तो कुकिंग कटर की मदद से या फिर मेरी तरह ऐसा कोई भी जार का एक ढक्कन ले लीजिए। कुकिंग कटर तो हर घर में मौजूद नहीं होता, मगर इस कैप की मदद से बिल्कुल परफेक्ट साइज के और परफेक्ट शेप के डंपलिंग शीट्स कट कर लेते हैं और इस एक्स्ट्रा डो को हमने दोबारा से यूज कर लेना है। और इस तरीके के साथ हम एक टाइम में ज्यादा मोमोज शीट बना सकते हैं। और अब ये देखें, इस शीट को मैंने बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पतला सा रखा है। जितना हम इस शीट को बारीक और पतला रखेंगे, इतना ही खाने में टेस्टी लगेंगे। इन शीट्स के किनारे मुझे उठे हुए लग रहे हैं, तो एक बार इन्हें मज़ीद फ्लैट कर लेते हैं। और अब इस शीट पर तैयार की हुई मोमोज़ की स्टफिंग रख देते हैं हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। और इस तरह से इस शीट के एक साइड को उठाकर इस दूसरे साइड पर रख देते हैं। पानी वगैरह आपने इस पर कुछ भी नहीं लगाना, उंगली की मदद से हल्का सा प्रेस करना है आपस में। और अब एक कांटे की मदद से इन मोमोज को हम बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी लुक देंगे। और इस तरह से इस कांटे से हल्का हल्का सा बिल्कुल इस शीट को कॉर्नर से प्रेस करते जाना है और फिर देखिए कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हो जाती है। और अब ये शीट आपस में कम्प्लीटली सील हो चुकी है, बिल्कुल कवर है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग हुई है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके के साथ, सिर्फ एक कांटे की मदद से। सबसे ज़्यादा काम जो मुश्किल लगता है लोगों को, वो है मोमोज को शेप देना। तो आज मैंने आप लोगों का ये काम भी बहुत आसान कर दिया है। और अब मैं आपके साथ विदाउट स्टीमर स्टीम मोमोज बनाने का मेथड शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने जिस बर्तन में मोमोज को स्टीम करना है, उस बर्तन में आपने 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर देना है और फिर इस तरह से कोई स्टैंड या हैंडल रख दीजिए। और इस स्टैंड की मदद से पानी पर और जाली पर जिस पर हमने मोमोज को स्टीम करना है, एक डिस्टेंस आ जाएगा। पहले इस जाली को आपने ऑयल के साथ अच्छे से ब्रश कर लेना है, ताकि स्टीम होने के बाद मोमोज को हम आसानी के साथ उठा सकें। और इस तरह से तमाम मोमोज एक एक करके रखते जाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है,
हाई फ्लेम पर पानी में पहले स्टीम बनने देंगे। जैसे ही पानी में स्टीम बनने लगेगी, फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इन मोमोज को हम स्टीम होने देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इन मोमोज को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन किस्म के मोमोज यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बाकी के जो 2-4 मोमोज बचे थे, मैंने उन्हें भी इनके ऊपर रखकर ही स्टीम कर लिया था। बाहर निकालने के बाद पहले इन मोमोज को ठंडा होने देंगे, फिर हमने इनको जाली से उठाना है। ना ऑयल का खर्चा और ना ही फ्राई करने का झंझट, बनाने में बेहद आसान। ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, इसकी शीट कितनी स्ट्रांग है। अंदर बाहर दोनों तरफ से ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म के स्टीम हुए हैं। और ये मोमोज आपको खाने में बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेंगे, क्योंकि इनकी जो स्टफिंग है वो बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनी है। खुशबू और जायके को महसूस करते हुए अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा और मैं इनको टेस्ट करने लगी हूँ। तो आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।